नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ जो रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगी। जैसे कि मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, क्लास फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति हिंदी में बोला जाता है इसे। तो रेलवे में आपके सिलेबस में है ये, तो मैं आपको नंबर सिस्टम समझा रहा हूँ और संख्या को भाग करने के नियम। सर्वप्रथम बात करते हैं संख्या को भाग करने के नियम। संख्या थोड़ा बात चर्चा करेंगे हम। तो संख्या अंकों से मिलकर बनती होती है और टोटल जो अंक है वो हमारे 10 हैं। इसी क्रम पर 4 प्रणालियां होती हैं। मैं नाम बताना चाहूंगा आपको। दशमलव संख्या प्रणाली, बाइनरी संख्या प्रणाली, ऑक्टल संख्या प्रणाली और हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। जो दशमलव संख्या प्रणाली है उसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आधार जो होता है 10 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। जो बाइनरी है उसमें हम 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, इसलिए उसका आधार है 2। ऑक्टेल में हम 0 से लेकर 7 तक अंकों का प्रयोग करते हैं, तो उसको ऑक्टेल बोला गया। 7 1 से लेके 7 तक और 0, तो टोटल 8 हो गए। और हेक्साडेसिमल में जो है वो 16 कुल मिलाकर अंकों का प्रयोग किया जाता है। 0 से लेकर 9 तक तो आपको पता ही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। और जो 9 के बाद जो शुरू होता है वो आपका शुरू हो जाता है A B C D E और F। ये 6 अंक आपके हो गए। तो 9 के बाद A को रिप्रेजेंट किया जाता है 10, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15। तो ये आप ध्यान रखेंगे हेक्साडेसिमल में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो रेलवे एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका समय। जितना जल्दी आप मैथ को सॉल्व करेंगे, तो ये सब अभ्यास से होता है, क्योंकि आपको ही पता है सफलता का कोई शॉर्टकट ना हुआ है ना कभी होगा। निरंतर अभ्यास से ही वही अभ्यास आपका शॉर्टकट बन जाता है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे। तो ये आपको वैसे जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कर रहा हूं आपको। 2 से विभक्त होने वाली संख्या, इसी संख्या का अगर इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, कट जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ठीक है। कोई सी भी अंक, जैसे जिस प्रकार से हम देखते हैं एक अंक लेकर एक संख्या लेते हैं 9 7 3 5 2। अब इसको 5 3 2 कर लो, 5 3 2। अब ये हमारे पास संख्या लिखी है। अब अगर मुझे एकदम से जानकारी लेने की ये संख्या किस अंक से कट जाएगी, तो हमें पता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 हो, तो बस हमें पता चल गया इकाई अंक पर 2 है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 3 का विभक्ति नियम। तीन का विभक्ति नियम क्या कहता है? 3 का विभक्ति नियम कहता है यदि दी गई संख्या के अंकों का योग
अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगा तो संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल अगर हम इसके लें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिया 75,684। अब वो क्या कहता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल कि यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, अंक जोड़कर देखेंगे, देखते हैं अंकों पर जो जोड़कर देखते हैं तो 7 + 5 + 6 + 8 + 4। अब इनके योग को योग करो 7 5 12 6 18 4 22 और 8 30। जो अंकों का योग आया वो आया 30। तो जब अंकों का योग 30 आया तो हम इसे 3 से भाग करो, 3 है। अब ये पूर्णतः विभाजित हो गया। अब जब ये पूर्णतः विभाजित हो गया तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। इसमें कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये आप खुद करके देखेंगे घर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम 9 से विभाजित होने का नियम, 9 से विभक्ति होने का नियम, 9 से विभक्त होने का नियम। ये 3 का देखा है हमने। नौ से विभक्त का नियम। तो 9 से विभक्त का नियम क्या कहता है? 9 से विभक्त का नियम कहता है जिस प्रकार से हमने 3 का पढ़ा था अभी, सेम 9 का भी यही होता है। सेम 9 का भी यही होता है। तो एक संख्या लेते हैं 75, 46 और 23। ठीक। अब 3 का जब देखा था हमने तो उसके अंकों को जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी जानेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर इनके अंकों को जोड़कर देखेंगे। 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3 जोड़कर देखते हैं। 7 5 12 4 16 6 22 2 24 और 3 27। योग आता है इसका 27। तो 27 तो 9 के पहाड़े में आता है, 9 दिया 27। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन पास करना हमारे लिए लाभदायक होता है। अगर कैलकुलेशन ही पास नहीं होगी तो हम किसी भी एग्जाम में अटक सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से हम एक चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम है 5 से विभक्त का नियम। विभक्त का नियम। तो 5 से विभक्त का नियम क्या कहता है? 5 से विभक्त का नियम कहता है कि यदि
यदि संख्या के इकाई अंक के स्थान पर संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 5 अथवा शून्य हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखते हैं, कोई अगर हमें लेते हैं 867 और 35, तो जैसे कि लिखा है हमारे सामने कि 5 से कोई संख्या तब विभाजित पूर्णतः हो सकती है जब उसके इकाई अंक पर या तो 5 हो या 0 हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम। तो साथियों, 4 से विभक्त होने का नियम कहता है जब भी किसी संख्या के इकाई और दहाई दाईं और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह पूर्ण संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जिस प्रकार से हम एक संख्या लेते हैं, तो सबको जानकारी है इकाई दहाई। तो इकाई और दहाई के अंक पर जो है स्थान है, मतलब जो अंक है, जो अंक दिए हुए हैं, ये 4 के पहाड़े में टेबल में आते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि 4 से वह संख्या विभक्त होगी जिसके इकाई और दहाई के अंक पर 4 से कटने वाली संख्या हो। तो 32 आता है, तो ये पूर्ण संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ये पूर्ण संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए, इसी प्रकार से अगर हम देखें 8 से विभक्ति का नियम क्या कहता है? 8 से विभक्ति का नियम कहता है 8 से विभक्त का नियम कहता है विभक्त नियम कहता है यदि संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर सैकड़े के स्थान पर एक संख्या लेते हैं, तो संख्या है हमारी आपकी तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यदि किसी संख्या के इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पर कोई संख्या दी हुई हो और वह
जो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो देखते हैं ये इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहां पर हम देखेंगे कि हम इसको 8 से इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 अंकों को हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये इससे पूरी पूरी चली जाएगी। तो 8 पंजे 40 और यहाँ 0 बचा और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और ठीक है। तो ये 3 अंक जो है कट रहे हैं 8 से पूरे पूरे, तो इसका मतलब आशय यह है कि पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे अब 11 से डिविजिबिलिटी रूल। 11 से हम किसी संख्या को कैसे पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, सिर्फ उनके अंकों को और पहचान कर। चलिए देखते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, क्या कहता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल? कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभाजित होती है कब होती है? जब इकाई से बाईं ओर चलने पर, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग को मतलब जो अंतर होता है वो 0 हो या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, देखते हैं। या हम एक संख्या लेते हैं, तो उस संख्या को देखेंगे 45 नहीं, तो 11 से विभक्त नियम क्या कहता है? विभक्त नियम 11 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आप जब इकाई से दाएं की ओर चलेंगे, मतलब दाएं हाथ से बाईं ओर चलेंगे, तो सम और विषम के जो अंकों का योग है, या तो उसका अंतर 0 आए या 11 से डिविजिबल हो, तब वो संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त हो सकती है। तो देखते हैं, तो चलेंगे इधर सम देखेंगे और विषम देखेंगे, तो इन पे नंबर काउंटिंग कर ले, इससे पता चल जाएगा सम है वहां विषम। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो सम अंक है वो एक साइड लिख लो और जो विषम है उन्हें एक साइड। फिर देखते हैं क्या आता है। तो सम का देखेंगे पहले, तो सम यहां पर लिख लेते हैं 2 9, 2 की जगह क्या है 9, 4 की जगह क्या है 4, 6 की जगह क्या है 1 और 8 की जगह क्या है 8। ये हमने नंबर इसको अंक दे दिए। ये पूरी संख्या है ऊपर वाली, ये संख्या है और ये अंक दे दिए हमने इसको। ये अंक अपनी सोच के लिए लेंगे, इससे हमें कंफ्यूजन ना हो। तो हमने 2 ले लिया है, 4 ले लिया है, 6 ले लिया है, जिस पर 1 था, और 8 ले लिया। उसी प्रकार से हम विषम को एक अलग स्केच पेन से लिखते हैं, मार्कर से। तो देखेंगे विषम पे कौन कौन है। 1 से काट दो, 3 पर 5 लिखा है। ऊपर वाले निकलेंगे, ध्यान रखना ऊपर वाले, कंफ्यूजन ना होना। प्लस 7,
1 3 5 और 7। 5 पे क्या है, 3 वाला ले लिया, 5 वाला काट दो, इस पर 6 है, 6 नहीं लिखा ऊपर, प्लस ये विषम है तो इसको ले लो, इस पर 0 लिखा है, इसे काट दो। अब इनका योग करके देखो, योग पर क्या आता है, तो 9 और 4 13 और 1 14 और 8 22, 8 4 12, 9 21 और 1 22। इसका देखते हैं, 5 और 1 6 और 6 12, 12 इसको देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें से गड़बड़ तो नहीं हुई, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाओ, भाई हमेशा ज्यादा वाला में से कम घटाते हैं, तो इसको घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1। तो अब हम चेक कर लेते हैं, क्या 10 जो संख्या है, 10 जो संख्या है, ये ना इन दोनों का अंतर शून्य आया और ना ही ये 11 से विभक्त नहीं है, विभक्त नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कट सकती, 11 से नहीं कट सकती, 11 से नहीं कट सकती। तो अब हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जो 11 से कटने के इसकी संभावना हो, 11 से उसकी कटने की संभावना हो। तो एक संख्या लेते हैं, ये हमने चेक कर लिया कि 11 से मतलब इसका ना तो अंतर चीज शून्य आया और ना ही ये 11 से कटी, तो इसका मतलब 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी संख्या ये। चलिए दूसरी संख्या लेते हैं, संख्या लेते हैं, संख्या लेंगे हम, संख्या ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि सम और विषम कैसे लेते हैं, पहले नंबर पर विषम, दूसरे पे सम, तीसरे पे विषम, चौथे पे सम, जो 2 से घटे वो सम, जो 2 से ना घटे वो विषम। तो यह तो आपको पता ही है। तो सम संख्या लिखते हैं और विषम संख्या लिखते हैं। तो यहां पर देखिए सम संख्या कौन कौन है, 4 + 8 और 9। ऐसी विषम संख्या लिख लेंगे, विषम संख्या लिखेंगे। तो विषम संख्या में 5 + 2 और +3, या आप नंबरिंग कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए देखते हैं इनका योग कितना है, 9 8 17 और 17 4 21, और इनका कितना आया, 8 2 10 और 5 15। तो चेक करते हैं क्या ये हमारा योग शून्य बैठता नहीं बैठता है। अच्छा ठीक, यहां पर ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है, तो हमें अंक सही लिखना था। हाँ, तो अब देखते हैं 5 2 7 और 3 10। अब जो बड़ा है उसको छोटा घटा दो, तो यहाँ पर 11 बचता है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है या तो जो दोनों का सम और विषम का अंकों का योग शून्य है या फिर 11, तो ये पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। तो ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं
क्या नियम और हो सकता है, क्या काम आ सकता है हमारे? ठीक है, तो अभी हमने संख्या को भाग करने के नियम पढ़े। अब ये कुछ विशेष सूत्र हैं जो आपको इनके बेस पर सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन रखे मिलेंगे, बस आपको इनको पहचानना पड़ेगा। अगर आप पहचान लेते हैं तो ये इनसे ज्यादा कोई आसान सवाल हो नहीं सकता, और रेलवे को इन सवालों के लिए जाना जाता है, और मैक्सिमम रेलवे और बैंकिंग में कुछ ऐसे सवाल दिए जाते हैं जो एकदम लगता हुआ टफ है लेकिन बहुत इजी होते हैं। तो इसी पर कुछ सूत्र हैं, ये हमने पढ़े भी हैं और दोबारा ये रिवाइज करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर इसमें कोई फर्क नहीं होता है, बस माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। यहां पर थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन ना होना, तो उसमें क्या होता है, जो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर सीधे सीधे, 3ab इससे कर देंगे तो माइनस 3a स्क्वायर b और माइनस और माइनस प्लस, तो 3a b स्क्वायर आपको इस फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। इसी प्रकार से ये क्रम है, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर देती है, आप करके खुद देखिएगा। और फिर एक आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ a माइनस बी और अंदर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार से a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, जब इसको एक्सपेंड करते हैं, प्रसार करते हैं इसका, तो a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो आपके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और जो आजकल ट्रेंड में चलते हैं, खासकर रेलवे पूछता है, तो वो इन दोनों के ब्याज पर दोनों ओर चलते हैं, वो चलते हैं। क्या होता है कि मैं आपको करके ही दिखा देता हूं। अभी इन दोनों को एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, तो उसके ब्याज पर एक, अभी आपके पास क्वेश्चन भी देखेंगे उस पर बेस क्या होता है। तो अगर मैं देखूं तो इन दोनों को जोड़कर और घटाकर देखेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक बार जोड़ लो और एक बार घटा देंगे, तो क्या आता है उस पर बाद में चर्चा करेंगे। देखिएगा, तो इसको एक्सपेंस कीजिएगा, तो एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसको एक्सपेंड करिए, a स्क्वायर प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर माइनस आता है, तो थोड़ा मिसकंफ्यूजन हो गया ना, तो यहाँ पर माइनस आता है, ध्यान रखिएगा, ये सब एक ही रहता है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये मैंने इसको दोनों को एक्सपेंड किया है। अब इनमें देखते हैं क्या क्या चीज कट सकती है, तो जो जो चीज कट सकती है उन्हें काट दीजिएगा, क्योंकि बीच में निशान प्लस का है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। यहां पर देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये माइनस का 2ab है, ये प्लस का 2ab, बीच में चिन्ह भी प्लस का है, तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो बचा क्या, बचा आपका 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में बच रहा है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक ये बन जाता है। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, अभी और देखेंगे। अब एक बार इसको हमने जब जोड़ दिया तो एक बार घटाकर भी देखते हैं, बीच में यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस, अब प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आ गया, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाइएगा और ब्रैकेट ले लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा करते चले आएंगे तो करिएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर तो 2ab हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, तो माइनस के स्क्वायर से माइनस का प्लस का स्क्वायर कट गया, प्लस के बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कट गया, ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा 4ab। तो ध्यान रखिएगा ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज होगा, तब हम पे इस पे चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। सवाल देखते हैं कुछ, तो सवाल इसके भी आप पे देखेंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन है, प्रश्न है। प्रश्न ने रखा आपका 6784 गुणा 786 प्लस 6784 और गुणा में दे रखा है इसके साथ 214। अब अगर आप ऐसी कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो सिंपल सी बात है कि आप फंस जाएंगे और कैलकुलेशन टफ है। तिहरी गुणा है यहाँ पर भी तिहरी गुणा है, तो जिस प्रकार से आप फंस जाएंगे तो इसके लिए एक नियम होता है वितरण नियम। क्या होता है? वितरण नियम। क्या होता है? वितरण नियम। तो वितरण नियम देखते हैं। नहीं, वितरण नियम, ये वितरण नियम है, इसको वितरण नियम द्वारा करते हैं तो क्या होगा, आपको इसी जाल में फंसाया जाता है और एग्जामिनर चाहता है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका टाइम वेस्ट हो। बस कर तो सब लेते हैं लेकिन जो जल्दी करेगा इसको, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमें ये और ये कॉमन दिखाई दे रहा है, बस इसको बाहर कॉमन ले लीजिएगा और अंदर ब्रैकेट में हमारा 786 प्लस 214 ये आपका रिमेनिंग हुआ। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, जोड़िएगा 6784, इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ क्या आएगा, देखते हैं। 6 4 10 0, 8 और 1 9 10 0, 7 और 2 10 0, 1000 आ चुका है। वैसे भी जोड़ लेंगे तो 86 और 4 90 और 10 100 और 7 और 2 900, 1000 आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। आपका यहाँ पीछे गुणा का चिन्ह है, इनके कुछ नहीं करना है, सीधे उठा के 6 7 8 4 3 0 लगा दीजिए, आपका उत्तर आ चुका है। तो ये वितरण नियम द्वारा होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर पूर्ण रूप से फंसाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें इसी के बिहाफ पर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूं समझ में आ रहे होंगे आपके। ऐसे क्वेश्चन आपको पूर्ण संभावना रख के मिलेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका 8765 गुणा 974 माइनस 8765 गुणा 874। आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा और आप करके भी देखें इसे। अभ्यास जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप अभ्यास तो आपको करना ही है, लग जाइए लगन से, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने करके देखा था, बस अंतर क्या है, माइनस का है। यहाँ वहां प्लस और यहाँ माइनस है। बहुत हार्ड सवाल नहीं, वितरण नियम फिर लगाना है। ये और ये हमें कॉमन मिल रहे हैं, इनको बाहर ले लीजिएगा। 8765 यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा, 974 भाई यहां से कॉमन लिया, एक आ जाता है, एक लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गुणा करने पर। ये इसका बचा है, पर बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ से, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने और इसके बाद ये बचा है 874। बस कुछ नहीं करना है, 8764
गुणा का चिन्ह है बीच में। इसको देखिए क्या बचता है, 4 में से 4 गया 0, 7 में 7 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 100 बचा। कुछ नहीं करना है, 8 7 6 5 2 0 लगा दो, उत्तर हो गया। तो ये आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब लेवल बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा। चलिए देखते हैं। ये दूसरा सवाल था हमारा टाइप 2। चलिए तीसरा सवाल देखेंगे। तो धीरे धीरे अभी प्रगति की ओर है। तो तीसरा सवाल क्या कहता है, इसको भी देखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंसान कंफ्यूज होता है। तो एक सवाल दे रखा है इन्होंने, 1509 गुणा 1509। अगर आप गुणा करने बैठ गए तो समझो कि आप और सवाल भी नहीं कर पाएंगे, और सवाल भी आप नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। यहां पर हम एक टेक्निक यूज करेंगे। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक लिखाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इन्हीं दोनों बेस पर आधारित है ये सवाल। तो अगर हम देखें तो इसकी और इसकी जब करेंगे तो इसका अर्थ ये हो सकता है क्या, इसका वर्ग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब ये बताइए कि 1500 में क्या एक्स्ट्रा है। भाई 1500 में क्या एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो हमें पता चल रहा है क्या एक्स्ट्रा है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब मुझे पता चल गया इन दोनों में से कौन सा एक फॉर्मूला प्रयोग होना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर मैं इस फॉर्मूले से इसकी तुलना करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तुलना करूंगा तो a की जगह क्या आ जाएगा 1500, a की जगह क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 1500, और b की जगह 9, b की जगह 9। ये आपका यहां पर आ चुका है। बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर को अप्लाई कर दीजिए इसकी जगह। तो देखिएगा a स्क्वायर की जगह 1500 का स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह 9 का स्क्वायर, प्लस 2ab 2 और ab 1500 और गुणा 9 करते। तो अगर आपको 15 का वर्ग याद है तो आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इन दोनों की गुणा करने बैठे तो शाम हो जानी है पक्का। इससे फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से ये आसान हो जाता है, और अभ्यास के बिना कुछ है ही। तो देखते हैं, तो हम अगर 15 के केवल 15 की मल्टीप्लाई करके देखेंगे 225 आता है, वर्ग होता है, और इसके आगे 0 लगा दी, कितने 4। इसी प्रकार से 9 9 81, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 और 3 9 27, 270, 270, 15 दूनी 30, 3 9 27 और 2 0 इसके आगे आंसर आप इसको जोड़ सकते हैं, आपका आंसर रखा मिलेगा आपको। तो रेलवे जो है वो टिपिकल बनाता है, होते नहीं है। तो अभ्यास करेंगे तो आप इनको जोड़िएगा, आपको इनका आंसर मिल जाना है। ठीक है, करिएगा आंसर, इसको आपको अपना जोड़ना है और आंसर यहां पर लिख देना है, कोई टफ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल देखते हैं। हाँ, एक फॉर्मूला और होता है, तो उस बेस पे सवाल देखते हैं। तो सवाल देखेंगे तो हम पता चलेगा। सवाल दे रखा है इन्होंने 883 गुणा 800, जरूरी नहीं इतना नंबर, लेकिन ये मैं थोड़ी कैलकुलेशन कर जिससे आपको परेशानी ना हो, बहुत आसान हो जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं 800 तरह, कुछ और भी ले सकते हैं, 900 ले सकते हैं, 990 गुणा 990 माइनस 100 गुणा 100। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से हम दूसरा लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं शायद आपको लिखाने से भूल गया। फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है। अब देखना कितना आसान लगने लगेगा आपको ये, देखिए तो ए 290 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर तो एक बार जोड़ना एक बार घटाना है। यहां इसकी तुलना इससे होगी तो ए की जगह है और ये बी की जगह है, बस कुछ नहीं करना है। तो 990 प्लस 100 ब्रैकेट 1 माइनस मल्टीप्लाई और यहां पर आ गया ए माइनस बी, 990 माइनस 100, करिएगा आसान है, जोड़िएगा 0 यहां पे आ गया 9 9 और 1 10, 1090 और इसके क्या आती है यहां पर 990 में से 100 घटाइएगा, घटाइएगा मल्टीप्लाई आएगी, क्या आएगी 0 9 9 और 1 8, इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको उत्तर अपना स्वयं करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए और प्रकार के सवाल देखते हैं। देखिए ये आपके सामने प्रश्न है, हो सकता है कि कुछ प्रथम बार दे रहे हो अभ्यर्थी, इसे छोड़ दीजिए। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो प्रश्न वाकई में छोड़ने वाला है, और अभ्यास करा तो इससे आसान कोई प्रश्न ही नहीं है। अभी मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंड करके दिखाया था और उसका उत्तर लाके दिखाया था। जो उसका उत्तर आया था लास्ट में वो आया था 4ab। 4ab इन दोनों को अगर घटाते हैं, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 4ab आएगा। तो देखते हैं क्या बन रहा है क्या ऐसा। अच्छा, अगर हम a की तुलना यहां पर करें 867 और b की तुलना यहां पर करें 289 289 से, तो यहां पर भी सेम प्रोसेस हो रहा है। बीच में माइनस है क्या, a प्लस बी का स्क्वायर 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर, यहां सेट हो रहा है। माइनस माइनस यहां पर भी है, तुलना कर रहे हैं a 767 867 हो रहा है, माइनस माइनस बीच में है, b की जगह 289 है और स्क्वायर है, तो बिल्कुल मैच हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसकी जगह इनकी गुणा मत करने बैठ जाना, स्क्वायर मत निकालने बैठ जाना, वरना तो बस। तो क्या करना है, इसके पूरे की जगह 4ab लिख दो, तो करते हैं। इस पूरे की जगह 4ab लिखना है, 4ab लिखना है। अच्छा, जब ये 4ab है, केवल 4 ही तो ज्यादा है यहां पर, ab तुलना करी ना अभी, तो ab है ना यहां पर, ab है या नहीं, लिख देता हूं मैं यहां पर, देख लीजिएगा a और b है या नहीं, a और b है, चेक करते हैं यहां पर। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, a बराबर क्या है 867 और b बराबर है 289। तो देखिएगा इसकी जगह a भी लिखेगा, हमने a भी लिख दिया, इसको सीधे सीधे काट दो, क्या आंसर आया आपका 4। कितना उत्तर आया, 4 उत्तर आया आपका। अगर ये सब नहीं होता तो आंसर इसका 4 आ ही नहीं पाता। तो एग्जामिनर सिर्फ आपका टाइम कंजम्पशन हो, टाइम आप में लगे रहें, दिमाग इधर उधर लगाते रहें, खोजबीन करते रहें, यही चाहता है कोई भी एग्जामिनर, ठीक है। तो अभ्यास करने से, सिर्फ अभ्यास रखोगे तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। देखिए कितने सेकंड का सवाल था, केवल सेकंड ही नहीं लेगा आपको सिर्फ आंसर निकालना है, सेकंड बिल्कुल, ठीक है। इसी व्याप पर एक और सवाल देखते हैं, आपके प्लस वाले पर देखेंगे क्या बन सकता है। चलिए, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं जहां पर आपको समझ में आता है, और अभ्यास जरूर करिएगा।
एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका 956 प्लस 479 का स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का स्क्वायर, 479 का स्क्वायर, और इसके पूरे के होल के बटे में दे रखा है 956 गुणा 956 प्लस 479 गुणा 479। इसे ब्रैकेट में ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करने बैठ गए तो समझिए कि आप कोई प्रश्न कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आप कोई प्रश्न कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं सोच विचार करूं उस पर, तो मैंने आपको एकदम जस्ट अभी a प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर का जोड़ दिखाया था। तो क्या आया था वो 2 = a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 956 है, यहाँ पर भी 956 है, 479 है, यहाँ पर भी 479 है, नीचे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। मेरे को तो भाई देखो सीधे सीधे मुझे पता चल गया आंसर क्या आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आंसर क्या आना है चेक करते हैं। तो a बराबर क्या हो गया, यहाँ पर a बराबर अगर तुलना करेंगे 956 और b बराबर तुलना करेंगे तो 479। बस a और b है और कुछ है नहीं। देखते इन दोनों के बराबर ये रख दो। देखो आप कंडीशन बननी है, बन रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कंडीशन भी यही है, a स्क्वायर बन रहा है क्या भाई, 956 का स्क्वायर बन रहा है ना, तो a के बराबर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ करना ही नहीं है हमें, पेन पेपर हिलाना ही नहीं है, समझ आना चाहिए। काट दो सीधे सीधे। आंसर क्या आया 2 आपका उत्तर आ चुका है। तो इतना इजी सवाल होते हैं, लेकिन सब अभ्यास से, बिना अभ्यास के कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, आगे की ओर सवाल बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं, थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न आया 783 मल्टीप्लाई 783 मल्टीप्लाई 783 प्लस 217 गुणा 217 गुणा 217 बटे में, इसके पूर्ण के बटे में, एक मिनट तो साथियों आप लगे रहिए पूर्ण मनोयोग से, करना आप ही को है, आपके अलावा कोई एग्जाम में नहीं जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से ही आता है। मैं अभ्यास मांगता है, वैसे तो कोई भी चीज अभ्यास मांगती है, लेकिन मैं अभ्यास अगर सही से कर लिया तो आपको पूर्ण रूप से इसका हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न आगे कह रहा है 783 मल्टीप्लाई 783 माइनस 783 और 217 प्लस 783 और मल्टीप्लाई बाई, सॉरी यहां पर आएगा 217 और मल्टीप्लाई 217।
आशा करता हूं आपको पता चला होगा कि क्या हो रहा है, कौन सा फॉर्मेट बन रहा है। तो मैं यहां पर देखूं तो ए है, ए हम क्या मान लेते हैं यहां पर 783 और बी को मान लेते हैं 217। क्या इनके अलावा कोई और संख्या है? 783 783 783 217 217 217 217 217 217 783। दो संख्याओं के अलावा कोई संख्या नहीं है, लेकिन 783 3 बार लिखा हुआ है गुणा में, 1 2 और 3। इसी प्रकार से 217 भी 3 बार लिखा हुआ है, 1 2 3। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है। क्या हो सकता है? जवाब दीजिएगा। क्या वो फॉर्मूला हो सकता है? आपको सीधे सीधे उठा के आंसर देना है। वैसे तो मैंने आपको लिखवाया था, क्या हो सकता है फॉर्मूला, बताइएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपको चूज करना है इसमें से, और आपको ध्यान रखना है कहां क्या आता है, तो आप बताएंगे। बस यहीं पर चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है। देखिएगा, तो फॉर्मूला हमारा ये प्रयोग होगा। इस प्रकार से देखते हैं, यहां पर भी ये ए क्यूब की फॉर्म में बन रहा है क्योंकि 3 बार लिखा हुआ है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ये ए क्यूब बन रहा है माइनस ए बी और प्लस बी क्यूब। ये किसके बराबर होता है? ये हमारा a प्लस बी के बराबर होता है। कैसे होता है देखते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, जब इसको हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो आता है a प्लस बी और मल्टीप्लाई में a क्यूब माइनस a स्क्वायर, यहां पर a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए कि कैसा फॉर्मेट बना के दिया उसने कि जो इसके बराबर लिखना पड़ा मुझे। हमारा ऊपर ये है, इसको ऐसे रहने दीजिए, और हमारा ये फॉर्मेट बनना है नीचे, ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर। तो इसको उठाकर इधर ले आइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, ए तो इधर था, ए प्लस बी। कितना आसान है, कोई टफ है क्या? कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, बस यहां हमने मान चुके हैं 783 प्लस 217 को आप जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ के 7 3 10 0 से लगाए, 8 9 2 से लगाए, 7 9 10 0, आपका उत्तर आ चुका है 1000। ठीक है, इस प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अभी मैं एक और कुछ पार्ट और लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।